घटिया टाइप की बात आकर के किसने किसने तुमको भेजा? अरे सर, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये तो अध्यक्ष जी पर पूछ लीजिए। अध्यक्ष जी से पूछ लेना, पूछ ले। अगर हो भी तो इनको निकालो। हाँ, निकाल। आप कार्रवाई करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम बीजेपी की आज बात करेंगे। बीजेपी के सिपह सालार रथ पर सवार होकर के निकल पड़े हैं जन आशीर्वाद यात्रा पर। तो ऐसे में जो सबसे खास चेहरा जिस पर सबकी निगाहें हैं, अजय मिश्रा। अजय मिश्रा जो अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट में शामिल किए गए, उनको भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जब वो ये यात्रा लेकर हरदोई पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा होता है कि जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल अजय मिश्रा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और इस दौरान एक शख्स आता है और आरोप लगाता है कि भाई बीजेपी में ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ वहां पर उस दौरान होता है, पहले फटाफट देखिए। ऐसा पूरी जो है वो कोई गलत काम करेगा उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होती है। नहीं, ब्राह्मण बहुत परेशान किया जा रहा है मंत्री जी। ये आपका भ्रम है और आप भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण कह रहे हो तो ऐसे। मैं ब्राह्मण सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। और बंसल जी ने मेरे लिए कहा, बंसल जी ने और कप्तान ने सही नहीं सुनी। बंसल जी के तो मंत्री जी बहुत खास आदमी है। कप्तान ने नहीं सुनी, आप लोगों को मालूम है। तो इसीलिए कोई नहीं सुनेगा। बंसल जी से जो है कहते तो मंत्री जी खुद ही कहते तो अरे बंसल जी ने मेरे लिए कहा, उसके बाद भी मुझ पर हरकत लग गई। उसके बाद भी मुझ पर हरकत लग गई। आप अब सुनोगे जो इतना ज्यादा बोल रहे हो इसी। हाँ, ताहे मारे लग गई, कोई बात नहीं, अभी लगी कोई बात नहीं मंत्री। अरे तुम किसी की बात नहीं सुनना चाहते हो। जरा सा नीचे ऊपर घटिया टाइप की बात आकर के किसने किसने तुमको भेजा? अरे सर, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये तो अध्यक्ष जी पर पूछ लीजिए। अध्यक्ष जी से पूछ लेना, पूछ ले। अगर हो भी तो इनको निकालो। हाँ, निकाल। आप कार्रवाई करो। निकाल। ये तो बताइए इस तरह की बात। अरे कानूनी कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई को यहाँ बताने आओ। तो देखा आपने ये इस शख्स को कि ये कैसे कहता है कि भाई ये पुलिस से परेशान है, इसके ऊपर हरिजन एक्ट लगा दिया गया है और तमाम कोशिशों के बावजूद इसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वो अपनी व्यथा को यहाँ पर बयां करता है और ब्राह्मणों को सताया जा रहा है ये भी आरोप लगाता है। और इसी बात से अजय मिश्रा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप बीजेपी के हो ही नहीं सकते। और ये भी कहते हैं कि अगर ये बीजेपी का है भी तो इसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो जरा इस शख्स के बारे में भी जानिए। इसका नाम आनंद स्वरूप मिश्रा बताया जा रहा है और अभी कुछ वक्त पहले इसका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें क्या था, जरा वो भी जानिए। बताया जा रहा है कि इस शख्स के घर पर बिजली विभाग के कर्मी पहुंचते हैं चेकिंग के लिए और इस दौरान मारपीट होती है। और इसी वीडियो को लेकर इस शख्स पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये शख्स कहता है कि जो मामला दर्ज हुआ है वो अलग तरीके से उसको फंसाने के लिए दर्ज किया गया है और उसी के इंसाफ की ये बात कह रहा था। तो सबसे अहम बात यह है, इसको आप दूसरी नजरिए से देखिए कि विरोधी लगातार ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये पार्टी तो ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों की नाराजगी है। और अब जब ये वीडियो सामने आया है तो विरोधी भी इस पर अब जमकर भड़ास निकाल रहे हैं, इसको जमकर शेयर भी कर रहे हैं। और अजय मिश्रा की मोदी कैबिनेट में एंट्री भी इसलिए मानी गई थी कि ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अजय मिश्रा को अहम जिम्मेदारी दी गई। इनको अटैच किया गया अमित शाह के साथ, यानी कि इनको गृह विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ब्राह्मणों की नाराजगी का है उसे कैश कराने की कोशिश में बीएसपी भी है। और आपने देखा भी था कि कैसे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इसको लेकर भी बीजेपी पर हमलावर होती हैं कि भाई हमारे सम्मेलन से, प्रबुद्ध वर्ग जो सम्मेलन हो रहा है या ब्राह्मणों को लेकर जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे बीजेपी बौखलाई हुई है, उसको बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है और इसलिए बीएसपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ वो इस जन आशीर्वाद यात्रा पर भी बोलती हैं और कहती हैं कि इसे बाढ़ मदद यात्रा होना चाहिए था। तो जब अजय मिश्रा वहां पर पहुंचे थे तो हमारे सहयोगी ने इसको लेकर भी जवाब चाहा कि भाई एक तरफ तो ब्राह्मणों की बात बीएसपी करती है, दूसरी तरफ आप इस तरह से कह रहे हैं, तो इस पर क्या बोलेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा वो भी सुनिए। मायावती वाला आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप प्रबुद्ध पे ले गए। उन्होंने कहा जो आप लोग जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं इसकी जगह बाढ़ राहत को लेकर यात्रा निकालते हैं। देखिए, हम बाढ़ के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे तो मुख्यमंत्री जी बाढ़ के क्षेत्रों में जा रहे हैं, नाव पे बैठ के जा रहे हैं। हम सारे लोग जा रहे हैं। बाढ़ की बात करें या अभी कोविड की बात हुई, नवंबर तक ऐसे 80 करोड़ परिवारों को, लोगों को हम सीधे सीधे अनाज भी उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी सुख सुविधा का भी ध्यान रख रहे हैं, प्रत्येक बात का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन मायावती
कहें या समाजवादी पार्टी के लोग, ये देखिए हताश और निराश लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया है। वो अनर्गल प्रलाप करके अपने मन को संतुष्ट करते हैं, लेकिन उनको जान लेना चाहिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हम 300 से ज़्यादा सीटें लेके फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो विकास दुबे मामले की वो बात कहते हैं और कहते हैं कि भाई बीएसपी के आदर्श तो विकास दुबे ही होंगे। तो देखिए कि कैसे ये जो ब्राह्मणों का मामला है, लाजमी है कि एक बड़ा वोट बैंक है, 12 से 13% वोट बैंक ब्राह्मणों का यूपी में माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण जिसके साथ जाता है जीत उसकी पक्की हो जाती है। अब जो यहाँ कार्ड चला गया था बीजेपी की तरफ से अजय मिश्रा के तौर पर, क्या वो कामयाब हो पाएगा? और जिस तरह का ये वीडियो सामने आया अजय मिश्रा का, जो उनके तेवर देखने को मिले हैं, वो कैसे इन चीज़ों को और ज़्यादा डैमेज करेगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। तमाम सियासी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हम आपके साथ मिलकर करते रहेंगे जो पूछता है यूपी किसका।